वेलकम टू अचीव विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की वेरी इजी एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस। ये इस एक्सरसाइज में एडिशनल हमारे जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो है एक्सपोनेंशियल और लॉग के फॉर्मूले। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई से डिनोट होता है, ठीक है, और इस तरह से कुछ फंक्शन होता है ई की पावर में, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, और लॉग फंक्शन, लॉग होता है और कुछ फंक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों फंक्शंस का अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना है या आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये एक्चुअल में होते क्या है, जैसे साइन फंक्शन होता है ना इस तरह से, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इस तरह से होता है कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में और डिटेल में जानना है, इसकी प्रॉपर्टीज़, तो कमेंट में प्लीज़ बता देना, मैं डिस्कस कर लूँगी। ओके, सो इसकी डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन e टू द पावर एफ एक्स, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास दिया होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख लोगे सबसे पहले। देन आप डिफरेंशिएशन करोगे फंक्शन का, जो उसकी पावर होगी उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो इस तरह से ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन। लॉग फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, d/dx लॉग दिया होगा और अंदर कोई भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन फंक्शन, 1 अपॉन दिस थिंग। ठीक है, 1 अपॉन दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन ये चीज़ x। ठीक है, लॉग से 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 अपॉन ये चीज़ 2x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन में यहाँ पे से x है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले ये फंक्शन पूरा एज इट इज़ लिख लिया e टू द पावर x, और फिर इसकी पावर की डिफरेंशिएशन कर ली। d/dx क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन e टू द पावर x आ गई। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, e टू द पावर साइन x। ठीक है, इसकी क्या होगी, सबसे पहले आपको ये वैसा का वैसा ही लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पावर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन की कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं, और यही इसमें इम्पॉर्टेंट है जो एक्सरसाइज चाहती है कि आप सीखो। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन पूछी है, e टू द पावर x ओवर साइन x। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है हमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपने माइंड में फ्रेमिंग करो पहले। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिफरेंशिएशन हो रही है। इसका मतलब क्या है, हमारे u ओवर v की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन से सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u ओवर v स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिस, एंड फिर अब सेकंड की टर्न आई तो ये। ठीक है, u प्राइम v माइनस u v प्राइम, प्राइम का मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखो, आप कनेक्ट करने की कोशिश करो फॉर्मूले को, और हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पर u क्या है, ये है, ex है, और v क्या है, साइन x है। ठीक है, हमको इसको ऐसे लेट u इक्वल टू ex, v इक्वल टू साइन x, इससे क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, अपने माइंड में फ्रेमिंग करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस के साथ आएगी ये फ्रेमिंग। साइन स्क्वायर x, ठीक है, अब u प्राइम,
डिफ्रेंसिएशन इसका करना है, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज माइनस ई एक्स एज इट इज और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे अब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, हमें पता चल चुका है अब कि किस किस की डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो यहाँ पर देखिए e टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन आ गई ना, वही डिफ्रेंसिएशन जो हमने डिस्कस की थी। इसकी डिफ्रेंसिएशन के लिए सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिख देना है। फिर अब क्या बोला था मैंने कि जो पावर में होगी चीज़, इसकी पावर को डिफ्रेंशिएट करना है। पावर में क्या है, x है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इनटू साइन एक्स तो एज इट इज है माइनस ई एक्स एज इट इज है, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1, ई एक्स साइन एक्स बच गया माइनस ई एक्स कॉस एक्स बच गया ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंपल ई एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आंसर आ गया है, पर हमें 1/0 वाली फॉर्म नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि दिस एक्स इज सच दैट कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो। ये ज़ीरो कब होगा, जब साइन एक्स ज़ीरो होगा। साइन एक्स ज़ीरो कब कब होता है, जब एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, पाई होगी या 2 पाई होगी या 3 पाई, मतलब कोई भी n पाई होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे वेयर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि n इंटीजर हो सकता है कोई भी। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस फंक्शन की इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब e टू द पावर साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है। इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी, सबसे पहले वही काम, एक्सपोनेंशियल, ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया जो चीज़ पावर में है। पावर में है हमारी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, इसका काम तो हो चुका है। अब साइन इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारा साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया है, बट हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू -1 to 1 एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हमसे e टू द पावर एक्स क्यूब। वेरी वेरी इजी। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही लिख लिया, ठीक है, पूरा फंक्शन एज इट इज। अब जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन, ये है हमारा चेन रूल, इसका काम तो हो चुका है। इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले पावर का एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर है इसकी, इनटू का साइन है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यूब आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है साइन टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर -x। अब देखने की कोशिश करो, पहले एनालाइज करो कि इसकी डिफ्रेंसिएशन में क्या क्या हो सकता है। इसकी डिफ्रेंसिएशन में सिंपल दिख रहा है कि चेन रूल लगने वाला है। पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, लाइन में जो पहले आया उसका काम पहले होगा, तो मतलब साइन का काम पहले होगा, साइन की डिफ्रेंसिएशन पहले होगी, फिर टेंजेंट की होगी, फिर टेंजेंट इनवर्स की होगी, फिर एक्सपोनेंशियल्स की होगी, ठीक है। तो चेन रूल यहाँ पे लगने वाला है, तो चेन रूल लगाने के लिए कर लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स लिख लिया, इक्वल टू, सबसे पहले साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस,
एक्स की जगह पे क्या है, ये चीज़ है टेंजेंट इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इनटू, अब चेन रूल लाइन में, अब नेक्स्ट नंबर पे कौन है, टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स इस पूरे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, टेंजेंट इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये तो एज इट इज आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है डिफ्रेंशिएट करने का। ये टेंजेंट इनवर्स की क्या होती है डिफ्रेंसिएशन, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंस यहाँ पे ऐसे रीजन देते रहा करो क्वेश्चन में कि ये कर रहे हैं 1/1 प्लस, अब यहाँ पे देखो x क्या है, x तो ये है, ये चीज़ x है, e टू द पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अच्छा इनटू, अब चेन रूल भी लगेगा अभी यहाँ पे सिंपल x थोड़ी ना है, चेन रूल लगेगा इसलिए, तो d ओवर डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये चीज़ आ गई हमारी एज इट इज इनटू 1/, अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए 1/x, x इस चीज़ का होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2x लिख सकते हैं। तो 1 प्लस e टू द पावर -2x सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अगेन यहाँ पे हमारे पास आ गई है एक्सपोनेंशियल की डिफ्रेंसिएशन। कैसे करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लिया इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ये जो पावर में है, इक्वल टू, अब ये चीज़ एज इट इज लिख दो, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, -1, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा ना, dx ओवर dx तो 1 ही होता है। तो लिख लो हमारे पास क्या आ गया आंसर, cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e टू द पावर -2x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ का -1 यहाँ पे ले आता है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे डिफ्रेंसिएशन पूछी है लॉग फंक्शन की। अब यहाँ पर देख लो लॉग फंक्शन आ गया। लॉग फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन क्या बोली थी हमने कि लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1/x होती है ना। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगी, 1/x की जगह क्या है, ये चीज़ है cos e टू द पावर x, चेन रूल लगेगा, पहले लॉग आया, लॉग का काम हो गया। अब लाइन में दूसरा कौन है, cos है, cos की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉस ई टू द पावर x, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, cos e टू द पावर x, इस cos e टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, cos की माइनस साइन x होती है, x की जगह क्या है, e टू द पावर x, अगेन चेन रूल लगा, cos का काम हो गया, अब e टू द पावर x भी तो है भाई, d ओवर डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स, और e टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x, और x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर पावर की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर साइन ओवर कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट, ये टेंजेंट बनता है इनटू e टू द पावर x, ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है e टू द पावर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन टू e टू द पावर x5। पहले ये बीच की क्वांटिटीज फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे चल रहा है देखो, x है प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर हो गया, मतलब x टू द पावर 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, आगे 3 होगा, 4 होगा, कब तक 5 तक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x टू द पावर 3 प्लस e x टू द पावर 4 प्लस e x टू द पावर 5। इस चीज़ की हमारे को करनी है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव लिख लेना, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x we get
क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि कैसे एक्सरसाइज बहुत ब्रिलियंटली डिज़ाइन होती है कि स्टूडेंट्स को एक एक कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज समझ आता रहे। तो इसमें आपकी पूरी एक्सपोनेंशियल्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होती है। अब एक्सपोनेंशियल का क्या बोला था, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वैसा का वैसा, और डिफ्रेंसिएशन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1 प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ लिख दो पहले ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और फिर अगेन डिफ्रेंसिएशन होती है इसकी पावर की डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी सिमिलरली अब ऐसा ही हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस आगे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो आप, e x to the power 5 into d over d x x to the power 5। ओके, यहाँ पर कर दिया गया है अब डिफरेंशिएशन इंटू 2x प्लस e to the power x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस e to the power x 4 इंटू 4x क्यूब प्लस e to the power x 5 इंटू 5x टू द पावर 4। ये इसकी डिफ्रेंसिएशन भी हो गई सबकी, यहाँ पे देखिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ई एक्स प्लस 2x ई एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई एक्स का क्यूब प्लस 4x क्यूब ई एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 ई एक्स to the power 5 and this is our answer। क्वेश्चन नंबर 7 में डरा देने वाला क्वेश्चन दिखता है पर है बहुत इजी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख के जनरली डर जाता है बट इट्स इजी, इट्स सो इजी। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 1/2 लिख लेते हैं, थोड़ा हम इसको इजी सा दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो x टू द पावर n बन गया है, x टू द पावर n। तो सबसे पहले x टू द पावर t ले लो इसको, अगर t टू द पावर 1/2 की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए, ये आपको व्यू दिखाने के लिए कि इस तरह से आप क्वेश्चन को देखा करो। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी x टू द पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है n x टू द पावर n -1 और n की जगह हमारे पास 1/2। तो चलो 1/2 लिख दिया हमने। x क्या है, ये चीज़ है, e ये लिख दिया, और इसकी पावर भी तो है कुछ n -1, n 1/2 -1 कितना हुआ 2, 1 -2 -1/2, ये आ गया -1/2 इंटू, अब चेन रूल लगता है, ठीक है। चेन रूल में जूम कर दो, पिक्चर जूम करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी अब x टू द पावर, ये बड़ी पिक्चर हमने देख ली, इसकी डिफ्रेंसिएशन, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी ना ई डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर √x की डिफ्रेंसिएशन। ये माइनस है और साथ में अंडर रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट, क्योंकि माइनस है तो डिनोमिनेटर में और 1/2 है तो अंडर रूट में, ये इनटू ई टू द पावर √x की डिफ्रेंसिएशन। कुछ भी हो ई के पावर में पहले ऐसे लिख लो, देन डी ओवर डी एक्स पावर की डिफ्रेंसिएशन, √x की डिफ्रेंसिएशन, √x, ठीक है। √x ही है ये लिखा 1/2 करके, e टू द पावर √x ओवर 2 e टू द पावर √x
इनटू, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट एक्स। कैसे, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, अगेन ये वाली कंडीशन बन गई ना, और ये किसके इक्वल था, -1/2, तो -1/2 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, चलो यहाँ पे 1/4, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर देखो, x को मैं अंदर लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, अगर √2 इंटू √3 करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2 इंटू 3। वैसे यहाँ पे अंडर रूट दिस है और अंडर रूट दिस है, तो इसको x इंटू ई अंडर रूट एक्स लिख दिया। ऊपर भी कुछ क्वांटिटी है, एंड दिस, ये आ गया हमारा आंसर। और कंडीशन हमको गिवन भी है x टू द पावर 0 के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, log x फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो d/dx लिख लो, log x की डिफ्रेंसिएशन क्या कही थी मैंने, ओके जिन लोगों ने भी बोला 1/x, यू आर करेक्ट, और बाकी सब लोग लर्न कर लो। ओके, तो 1/x है इसकी डिफ्रेंसिएशन, x की जगह पे क्या है, log x है, पर यहाँ पर तो चेन रूल लग रहा है ना, क्योंकि एक के बाद दूसरा फंक्शन आ रहा है, एक के बाद दूसरा फंक्शन आ रहा है ना, तो पहले जो आया उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब दूसरा अगेन log x आ रहा है, तो log x का अगेन डिफ्रेंसिएशन होगा log x। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 1/log x। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये आ गया 1/x log x। क्वेश्चन में क्या दिया था, x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है cos x ओवर log x फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर भी न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का फॉर्म आ गया है, हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cos x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओह, यहाँ पे log x डिफरेंशिएशन। ठीक, हमें तो अब तक आदत हो जाती है यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएट, d/dx कौन लिखे, सीधा डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइंड में तो 1/x लिख दिया। ओके, आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आप भी ऐसे देख के सॉल्व कर दोगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, तो इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। log x का स्क्वायर, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x इंटू log x एज इट इज माइनस cos x। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई में एक तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं हम, साइन x log x प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, cos x अपॉन x ओवर log x का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम आएगा, ठीक है, x साइन x log x प्लस cos x, ये एलसीएम आ जाएगा, और x जो नीचे था यहाँ पे देखो ऐसे log x, फिर बोलोगे मैम ये समझ नहीं आया, x साइन x log x प्लस cos x। बिल्कुल भी मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
तो अच्छे से हम करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स क्या, किसी के भी स्टूडेंट्स हो, आपको बिल्कुल अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये हो चुका है हमारा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई हो गया तो आंसर लिख दो, किस बात की देरी है। ये आ गया हमारा आंसर। हाँ, आंसर लिख दिया, एक्स भूल गए। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, ऐसे नहीं भूलना है एग्जाम में। log x प्लस ई टू द पावर x, x ग्रेटर देन 0, इसकी डिफ्रेंसिएशन। अब आप ये देख के बता सकते हो कि कैसे होगा। एक तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि चेन रूल लगने वाला है। पहला फंक्शन कॉस होने वाला है, दूसरा log x होगा, और फिर ये भी होगा। चलो करते हैं इसको भी। d ओवर डी एक्स, दिस थिंग, इक्वल टू कॉस की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, x की जगह पे क्या है, log x प्लस ई टू द पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थिंग। नाउ जूम कर दी पिक्चर, log x प्लस ई टू द पावर x। अब इसका काम तो भैया हो चुका है, तो इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे हम सीधा यहाँ पे आएंगे। log x की डिफ्रेंसिएशन इज 1 ओवर x प्लस ई टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन dx ओवर dx, तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी डिफ्रेंसिएशन, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छी लगी हो, बिल्कुल समझ आया हो। तो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है।